दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए यहाँ पे हिंदी का 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का। दोस्तों चाहे आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में हो, सभी छात्रों के लिए सिलेबस दोस्तों एक ही रहता है। एक ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का यहाँ पे दोस्तों टॉप मोस्ट 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, जो बिहार बोर्ड पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए अंत तक जोर देखना। सारे जो भी एग्जाम्स देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे दोस्तों, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है ना। मतलब दोगुने विकल्प के साथ रहने वाले 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव जो किया गया है। तो 50% ऑब्जेक्टिव की तैयारी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं और आप सभी के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही हम लोग न्यू वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कर देना दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक है starkstudypoint.com। इस चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आप लोग को हर तरह के क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करने के लिए। तो जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पे, और बताना कमेंट्स बॉक्स में आप लोग 50 प्रश्न में कितना पहले से जानते थे। ठीक है, और इसी तरीके के प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में सीधे देखने को मिलेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। आप लोग को इस तरीके के OMR शीट देखने को मिलेंगे, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। जो भी सही होगा दोस्तों उसमें आप लोग को यहाँ पे गोला भरना रहेगा। ठीक है, तो चलिए अपनी द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करना है। सभी प्रश्न 1-1 मार्क्स के हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। पहला चैप्टर का पहला ही प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है आप लोगों के बुक्स का, कि बातचीत के माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट है वो क्या बतलाना चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बातचीत की शैली। क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगी। सेकेंड नंबर है कि गद्य का विकास किस काल में हुआ था, है ना। गद्य का विकास किस काल में हुआ था, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गद्य का विकास जो दोस्तों आधुनिक काल में हुआ है। कब हुआ है? आधुनिक काल में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। थर्ड नंबर है कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था वो सिताब दियारा में हुआ था। कहाँ पे? सिताब दियारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सिताब दियारा। ठीक है, अगला है कि दिनकर जी, दिनकर जी का मतलब यहाँ हुआ रामधारी सिंह दिनकर, किस युग के कवि हैं। तो देखिए, किस युग के अगर कवि पूछे जाएंगे ना, तो इसका आंसर हो जाएगा छायावदत्तोर युग। क्या हो जाएगा? छायावदत्तोर युग के कवि माने जाते हैं। तो 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगी। अगला है कि मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हैं। तो मालती के पति जो है दोस्तों ये डॉक्टर के व्यवसाय से जुड़े हैं। तो 5 का सही उत्तर ए हो जाएगा। 6 नंबर है यहाँ पे कि सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। तो उस दल का नाम था यहाँ पे नौजवान भारत सभा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 6 का डी सही हो जाएगा। अगला है कि ओ सदानेरा के लेखक है। तो ओ सदानेरा चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर जी। क्या है? जगदीश चंद्र माथुर जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7 का बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे 8 नंबर कहा गया कि नामवर सिंह किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे। जो आप लोगों के बुक में नामवर सिंह लेखक है, उनके द्वारा किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आलोचना। क्या हो जाएगा? आलोचना। ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे कि तिरिच जो है किसका पर्याय बनकर उभरा है। 4 ऑप्शन है, आतंक का, शांति का, सद्भावना का, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, तिरिच जो है यहाँ पे वो आतंक का यहाँ पे पर्याय बनकर उभरा है। तो 9 का सही उत्तर एक करेक्ट हो जाएगी। 10 नंबर है कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। तो शिक्षा पाठ जो है उनके लेखक पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति। क्या हो जाएगा? जे कृष्ण मूर्ति सही उत्तर। फटाफट आप लोग बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया। ठीक है, 11 नंबर है कि जैसी के काव्य की भाषा कौन सी थी। मलिक मोहम्मद जैसी की बात हो रही है, उनके द्वारा आप लोगों के बुक में करवक चैप्टर लिखा गया है। ठीक है, वो कौन सी भाषा मतलब यूज करते थे, कौन सी भाषा में काव्य लिखते थे। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अवधी भाषा में। अगला है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। सूरदास जी के। ठीक है, तो सूरदास जी की अगर बात आए तो वो हो जाएगा वल्लभाचार्य। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का सी वल्लभाचार्य। अगला है आपका कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भक्ति रस की। किसकी? तो भक्ति रस की। अगला है 14 नंबर की छपई जो है कितनी पंक्तियों का छंद होता है ना। छपई, देखिए छपई जो है यहाँ पे 6 से छपई या 6 से यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे छपई जो है वो 6 पंक्तियों का छंद होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है, जो आप लोग के बुक में छपई चैप्टर भी है कविता। अगला है कि तुमुल कोलाहल कलह में किनके द्वारा रचना है।
देखिए बहुत ही शानदार ये चैप्टर है दोस्तों, तुमुल कोलाहल कलह में। ये लिखा गया आपका जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, जो कमायनी के लेखक है। ठीक है, अगला यहाँ पे 16 नंबर की कवियत्री जो है वो स्वयं को असहाय क्यों महसूस करते हैं या फिर क्यों कहती है। तो कवियत्री की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की बात हो रही है कि असहाय जो वो क्यों कहती है अपने आप को, तो क्योंकि पुत्र वियोग के कारण। ठीक है ना, पुत्र वियोग के कारण। और आप लोगों को बुक में पुत्र वियोग एक चैप्टर भी है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगी। 17 है कि उषा का जादू निम्नलिखित में से कब टूटने लगता है। तो उषा का जादू जो है वो सूर्योदय होने पर ही टूटने लगता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगी। अगला है कि अधिनायक कौन है। तो अधिनायक जो है वो सत्ताधारी वर्ग, विपक्षी दल या फिर सरकारी सेवक, या इनमें से कोई नहीं। तो अधिनायक जो है दोस्तों ये सत्ताधारी वर्ग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 18 का ए, अधिनायक चैप्टर में इसकी उल्लेख किया गया है। 19 नंबर है दोस्तों कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है। तो प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है वो लिखी गई है वार्तालाप शैली में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 19 का ए सही हो जाएगी। 20 नंबर है कि गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है। तो गांव में जो है अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है, से उत्तर हो जाएगा लोकगीत की। ऑप्शन नंबर 20 का ए सही हो जाएगी। अगला यहाँ पे कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो धर्मात्मा का धर्म जोड़ आत्मा, धर्मात्मा सही उत्तर 21 का ए सही हो जाएगी। अगला है दोस्तों कि न्यायाधीश का संधि विच्छेद क्या होगा। न्यायाधीश का, तो न्याय जोड़ धीश हो जाएगा यहाँ पे। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, न्याय जोड़ धीश न्यायाधीश। तो 22 का सही उत्तर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, न्याय जोड़ अधीश न्यायाधीश, क्योंकि य और अ मिलकर या बन रहा है यहाँ पे। तो न्याय जोड़ अधीश न्यायाधीश। ठीक है, 23 नंबर है कि पंचानन का संधि विच्छेद। तो पंचानन का पंच जोड़ आनंद, पंचानन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगी, पंचानन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कि शुभारंभ का संधि विच्छेद क्या होगा। शुभारंभ का, तो शुभ जोड़ आरंभ, शुभ जोड़ आरंभ, शुभारंभ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 24 का डी सही हो जाएगी, शुभ जोड़ आरंभ शुभारंभ। अगला है कि नमस्कार का संधि विच्छेद क्या है। तो नमः जोड़ कार होता है दोस्तों नमस्कार का। तो 25 का सही उत्तर ए सही हो जाएगी यहाँ पे, नमः जोड़ कार नमस्कार। अगला प्रश्न हमारे पास कि बेइज्जत में कौन सा उपसर्ग है। बेइज्जत में, तो बेइज्जत में जो उपसर्ग और प्रत्यय हम लोग जानते हैं। तो बेइज्जत में जो उपसर्ग है दोस्तों वो आप लोग को बताना है। तो बे उपसर्ग है। ठीक है, बे उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी। गैर हाजिरी में कौन सा उपसर्ग है। तो गैर जोड़ हाजिरी, गैर हाजिरी। तो से उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए प्रत्यय है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गैर प्रत्यय है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उठल्लू में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय जो लास्ट में लगता है दोस्तों अंत में, उठल्लू है ना। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लू प्रत्यय। क्या हो जाएगा, लू प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी। 29 है कि हसोर में कौन सा प्रत्यय। हसोर, हंस जोर और हसोर। तो ये हो जाएगा और प्रत्यय। ठीक है, अगला है कि गगनचुंबी में कौन सा समास है। गगन जोड़ चुंबी, गगनचुंबी। ठीक है, ये कौन सा समास हो जाएगा गगनचुंबी में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि राजा रानी में कौन सा समास है। तो राजा और रानी अलग अलग दो शब्द हो गया, तो उसको हम लोग द्वंद्व समास बोलते हैं। कौन सा समास, द्वंद्व समास। अगला है दोस्तों यहाँ पे कि धीरे धीरे में कौन सा समास है। देखिए 32 है ना, धीरे धीरे में यहाँ पे कौन सा समास है। सेम क्वेश्चन था 32 में, धीरे धीरे है ना, एक ही शब्द है धीरे धीरे। अगर धीरे और यहाँ पे दूसरा शब्द रहता तो ये द्वंद्व समास हो जाता, लेकिन एक ही शब्द है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। कौन सा, अव्ययीभाव। अगला है कि रामायण में कौन सा समास है। तो रामायण में, तो राम जोड़ अयन रामायण। तो ये आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा, तत्पुरुष समास। अगला है विद्यार्थी में कौन सा समास है। विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी। ठीक है, तो विद्यार्थी में जो समास हो जाएगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए जिसको हम लोग वाणी द्वारा व्यक्त न कर सकते उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनिर्वचनीय। क्या बोलेंगे, अनिर्वचनीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम लोग वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग एक शब्द के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अनिर्वचनीय बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला, जैसे तीव्र बुद्धि वाला क्या एक शब्द अगर बोलेंगे, जिसको तीव्र बुद्धि है उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो जिसको तीव्र बुद्धि होते हैं उसको हम लोग कुसार्ग बोलते हैं। एक शब्द में क्या बोलते हैं, कुसार्ग।
नेक्स्ट है कि बादल का पर्यायवाची शब्द है, तो बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मेघ, जलद, जलघरी, इनमें से सभी, तो ये सारे हो जाएंगे। अगला है कि निशा का पर्यायवाची शब्द है, तो निशा मतलब रात होता है, रात्रि, रात, यामिनी, इनमें से सब ये सारे हो जाएंगे। अगला है कि कृष्ण का विलोम, कृष्ण का उल्टा क्या होगा, देखो कृष्ण मतलब श्यामला होता है दोस्तों, तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शुक्ल, क्या हो जाएगा, शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि आदि का विलोम क्या होगा, तो आदि का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे आदि का उल्टा पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए अंत, प्रारंभ, शुरू, अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आदि का अनंत, तो 40 का ए सही हो जाएगी। अगला है कि ज्येष्ठ का विलोम, ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा होता है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका कनिष्ठ, क्या हो जाएगा कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि तम का विलोम, तम का उल्टा, तो तम का उल्टा हो जाएगा दोस्तों ज्योति, क्या हो जाएगा ज्योति, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का विलोम, संपत्ति, संपत्ति मतलब संपदा, विपत्ति, दरिद्रता या फिर गरीबी, तो 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, संपत्ति का उल्टा हो जाएगा दरिद्रता, ठीक, क्या हो जाएगा दरिद्रता, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब श्रृंगार का विशेषण यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। संपत्ति का मतलब यहाँ पे धन से संबंधित हुआ, ठीक है ना। श्रृंगार का विशेषण यहाँ पे श्रृंगारिक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अब विस्मरण का पूछा गया है, विस्मरण का विशेषण, तो विस्मरण का होता है विस्मरणीय, क्या होता है विस्मरणीय, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगी। अगला है आपका कि व्याकरण का विशेषण क्या होगा, व्याकरण का विशेषण, तो व्याकरण का व्याकरण हो जाता है, क्या होता है व्याकरण, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 46 का बी सही हो जाएगी। अगला है अब मुहावरे से शब्द, देखिए जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये, जैसे विशेषण का 3 क्वेश्चंस आया, तो आपको 100 मार्क्स वाले में जैसे दुगुने विकल्प के साथ टोटल 6 विशेषण आएंगे, ठीक है। अगर मान ले 4 महीने आप लोगों को संधि विच्छेद बताया तो टोटल 8 संधि विच्छेद आएंगे, ठीक है, दुगुने विकल्प के साथ आएंगे। अगला यहाँ पे कि गला छूटना मुहावरे का अर्थ किस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है, तो गला छूटना मुहावरे का जो अर्थ है दोस्तों ये आपका जापान से भारत की दोस्ती हो गई, चीन से गला छूट गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। जैसे चांदी के जूते मारना मुहावरे का अर्थ किस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है, देखिए चांदी के जूते मारना मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ निकल रहा है वो निकल रहा है कि चांदी के जूते राजा पहनते हैं नहीं, चांदी के जूते कम बनते हैं, चांदी के जूते नहीं बनते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सड़क निर्माण का ठेका लेने के लिए अभियंताओं को चांदी के जूते मारने पड़ते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगी। अगला है आपका कि अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ किस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है, 4 ऑप्शन है। देखिए अंधे की लकड़ी का जो मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा पुत्र पिता के लिए बुढ़ापे में अंधे की लकड़ी होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगी। अगला है दोस्तों कि अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए, ये मुहावरे सुना होगा आप लोग हैं, तो सही उत्तर ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो है 50 क्वेश्चंस किए, जैसे मुहावरा का हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस किया, तो वहाँ पे आप लोगों को दोस्तों टोटल 8 प्रश्न जो है 6 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे मुहावरे से, ठीक है, मतलब दुगुने विकल्प के साथ, तो आप आसानी से 50 नंबर तो लेकर आ ही सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप लोगों ने 40 प्लस कर लिया दोस्तों इस सेट में, तो समझो वहाँ पे आप लोग 50 में 50 लेकर आ जाओगे आसानी से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए आप सबों को याद कर लिए होंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना सारे। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर तैयारी करते रहिए आप लोग वेबसाइट पर जाके। बाय बाय सभी को, ठीक है, इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, सभी सब्जेक्ट का हम लोग लेकर आने वाले हैं यहाँ पे मॉडल सेट।